बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं और रात गए इमरान खान साहब के लिए एक इंतहाई अच्छी खबर, बल्कि ये कहा जाए कि गैबी मदद आन पहुंची है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो ये कहना गलत नहीं होगा। और पीटीआई वालों के लिए बहुत अरसे बाद एक बहुत बड़ी फतह और एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और इलेक्शन कमीशन किस तरह से दलदल में फंस गया है, इस हवाले से आम तरीन डेवलपमेंट्स आपके सामने रखनी है। जबकि फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से कल आने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एलामिया भी जारी हो गया है। पीटीआई ने अपनी पोजीशन बहुत ज़्यादा वाज़े कर दी है, बहुत ज़्यादा क्लियर कर दी है। और यूँ लग रहा है कि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को भी एक क्लियर मैसेज जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस मौक़िफ़ से पहुँच गया होगा कि इस वक्त पीटीआई सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के हवाले से कहाँ पर खड़ी है ऑफिशियली एज अ पार्टी। और इस सब के अंदर हमारे भाई इमरान रियाज खान जो हैं, उन्होंने बड़े अरसे बाद कुछ दबंग बयान जारी किए हैं। और चूंकि अभी वो रिकवरी फेज़ में हैं, बहुत जल्द इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप सबकी दुआओं से, हमारी दुआओं से वो आवाम के सामने उसी तरीके से रेगुलरली अपने व्लॉग्स करेंगे। लेकिन उन्होंने कुछ ट्वीट्स किए हैं और उनका पैगाम भी आपके सामने रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये पैगाम बड़ा अहम है। और बल्कि आगाज़ ही उसी से कर लेते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको पता है कि हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है ताकि हमारी आवाज़ ज़्यादा लोगों तक ना पहुंच सके। उस असर को ज़ायल करने में आपके लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स एक इंतहाई अहम किरदार अदा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इमरान रियाज खान जो है हमारे भाई, उनका पॉडकास्ट भी आया और उस पॉडकास्ट को पूरे पाकिस्तानी कौम ने देखा। उनके वकील, उनके भाई मियां अली अशफाक के साथ वो पॉडकास्ट था। और एक बड़ा बेहतरीन अंदाज में, बड़ा बैलेंस्ड तरीके से उन्होंने सारी चीज़ों को एड्रेस किया और बहुत सी चीज़ों के ऊपर उन्होंने अपनी लबकुशाई की, आइंदा के लाए अमल का बताया। इमरान रियाज खान जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जब वो बाजियाब हुए थे, वापस आए थे घर और मेरी उनसे बात हुई थी, उस वक्त से लेके अगर अभी उस वक्त की उनकी गुफ्तगू को देखा जाए और उनकी पॉडकास्ट को देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि 90 या 95% ही इज़ बेटर। और जो बाकी 5% है, जिस अल्लाह की ज़ात ने 95% रिकवरी जो है इतनी जल्दी इंश्योर की, वही अल्लाह ताला की ज़ात जिसने पहले बोलना सिखाया, हम सबको बोलना सिखाया, तो वही अल्लाह की ज़ात दोबारा भी इमरान भाई के लिए दुआएं हैं हमारी। और उनके कुछ ट्वीट्स हैं, मैंने कहा इस वीलॉग के ज़रिए यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर भी इमरान भाई के जो ट्वीट्स हैं वो आपके सामने हम रखें। जब तक वो खुद आकर अपने जो ख़यालात हैं उनका उस तरीके से रेगुलरली इजहार नहीं करते। कल बड़ी दिलचस्प सीरीज़ ऑफ ट्वीट्स जो हैं वो इमरान भाई की तरफ से आई एंड ही इज़ नाउ एक्टिवली मॉनिटरिंग द सिचुएशन इन द कंट्री। एक ट्वीट था उनका कल के 55 रुपये किलो वाला आटा, जो महंगा आटा था, जो 55 रुपये किलो था एक दौर में, और महंगाई मुकाओ मार्च हुआ था और फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था, आपको याद होगा। तो इमरान भाई ने लिखा है कि 55 रुपये किलो वाला महंगा आटा आजकल कितने का मिल रहा है। फिर उन्होंने एक और ट्वीट किया और कहा कि मैं याद दिला दूं कि 150 रुपये लीटर पेट्रोल और 180 रुपये का डॉलर बहुत महंगा था। पाकिस्तान की इकॉनमी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था 180 रुपये के डॉलर से, जो कि खान साहब के दौर में था, और 150 रुपये का पेट्रोल तो गरीब की तबाहियाँ फेर रहा था। तो इस सब के अंदर ये तो बहुत महंगा था। आजकल कितने का है सवाल पूछा है, लेकिन वही कहते हैं ना कि सवाल जो है वो कभी कभी पूरा सिस्टम हिला देते हैं। अच्छा, फिर इमरान भाई ने एक और ट्वीट किया कि वापस आकर मुझे हैरानी हुई कि जिस शख्स को सिक्योरिटी खदशात के बावजूद ताने दिए जाते थे कि हर हाल में बनफसे नफीस चलकर अदालत पहुंचो, आज सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र अदालत खुद चलकर उसके पास जाती है। यानी खुशगवार हैरत, या फिर आप इसे कह लें कि तजाद ही है ना, डाइकोटमी है ये पाकिस्तान के सिस्टम की, और पैराडॉक्स है पाकिस्तान के एक सिस्टम का, जिस पर ये बात कर रहे हैं इमरान भाई, और उन्होंने ये ट्वीट किया। इसके साथ ही साथ एक ट्वीट था कि कानून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इंसाफ सारे गंज साफ। और इस पर भी इमरान भाई ने यही लिखा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर जो कानून है उसके वाले से आपको पता है कि किस तरह की सूरत हाल है और कितने मामलात हैं। अच्छा, आज पाकिस्तान की बेशतर जो बार एसोसिएशंस हैं उनकी तरफ से एहतजाज की कॉल जो है वो भी आई हुई है, और जो कल का फैसला है उसके ऊपर, और कुछ वकला जो हैं वो बड़े वाज़ेह अंदाज में इसके ऊपर अपनी लबकुशाई कर रहे हैं। क्वेटा बार जो है उसकी तरफ से भी एक बड़ी क्लियर स्टेटमेंट आई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने भी सिविलियंस के जो फौजी अदालतों में ट्रायल कलअदम करार देने के फैसले को कलअदम करार देना और उसकी बहाली जो है उसके ऊपर अपना रद्द अमल दिया है। फौजी
عدالتوں میں सिविलियन के ट्रायल से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पीटीआई ने रद्द अमल दिया है कि अदालत का फैसला दस्तूर के खिलाफ जुडिशल कू से किसी तौर कम नहीं, यानी एक जुडिशल मार्शल लॉ जो है वो इस वक्त मुल्क के अंदर नाफिज हो चुका है। एक बयान में तर्जुमान पीटीआई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बुनियादी इंसानी हुकूक पर कारी ज़र्ब है, दस्तूर में भी फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल की कोई गुंजाइश नहीं। तर्जुमान पीटीआई ने कहा है कि नजरसानी वाले बेंच के फैसले से मुल्क की दस्तूरी तरतीब और नज़म में बिगाड़ का खदशा है। दरख्वास्त गुजार के वकील लतीफ़ कोसा ने सब के अंदर कहा है कि जब 6 जजों ने ट्रायल का लदम करने का फैसला दिया था तो 5 जजों का फैसला कैसे गालिब आएगा। अब ये एक ऐसा नुक्ता है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी उठाया और कुछ मुकला भी उठा रहे हैं कि 5 जजों के फैसले को 5 जजों का ही फैसला, 6 रुकनी ये बेंच था बेसिकली, तो एक जज साहिबा ने, जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा, जो कि अकेली खातून थी और उन्होंने ये दबंग एक स्टांस लिया। ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर इस तरह से ये स्टांस लेना, लेकिन 5 जजेस का फैसला था यूनानिमस पिछले बेंच का, इस दफ़ा 5-1 का फैसला आया, तो 5 जजों का फैसला 5 जजों ने ही क्लियर कर दिया। ये भी एक बड़ा डिफरेंट चीज़ है, इस पे कानूनदान जो हैं वो एक सवाल ज़रूर उठा रहे हैं। अच्छा, अब ज़रा मैं आ जाता हूँ कुछ अहम तरीन मामलात जो हैं उनके ऊपर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छी खबर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो मुस्बत खबर जिसका मैंने ज़िक्र आपके सामने किया था आपकी खिदमत में, वो रात गए जो खबर आई है, अब ज़रा उसकी तरफ आ जाते हैं। और ये बेसिकली लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से ये रिलीफ मिला है। और लाहौर हाई कोर्ट ने, आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन जो है ना, मैं आपको एक मिसाल भी दूंगा जिससे आपको समझ लग जाएगा वाई दिस इज़ अ वेरी बिग न्यूज़ फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के लिए। इमरान खान साहब का इस वक्त फोकस है 8 फरवरी। इमरान खान साहब का इस वक्त फोकस है इलेक्शन। खान की सियासी जमात को हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, कोई लेवल प्लेइंग फील्ड का फील्ड ही कोई नहीं मिल रही, लेकिन इसके बावजूद एक ही जमात है जो कहती है खबरदार इलेक्शन आगे लेके गए, अब इससे भी ना भागना, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा निज़ाम, हर चीज़। लेकिन वो धांधली तो कुछ भी नहीं कर सकती, धांधला भी कुछ नहीं कर सकता, धांधला प्लस करना पड़ेगा। पीटीआई का वोटर खामोश बैठा है, पंजाब में, सिंध में, बलोचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, और ये मैं नहीं कह रहा, ये जंग ग्रुप का सर्वे कह रहा है कि चारों सूबों में पीटीआई टॉप पे है, तो वो खामोश बैठा है। उसने 8 फरवरी को जाके इतना वोट देना है। खान साहब का एक मौक़िफ़ ये है कि हर हल्के में उम्मीदवार खड़ा करो, जैसा भी है। दूसरा, अवाम को कहो वोट डालने जाएं, अवाम को मोटिवेट करो कि ये ना हो अब ये परसेप्शन कुछ वारदातियाँ डालेंगे, सहाफ़ी बयानियाँ बनाएंगे कि पीटीआई का वोटर तो उस दिन मायूस होगा, वोट डालने ही नहीं जाएगा। भाई क्यों नहीं जाएगा, वो वोट भी डालेगा और वो सब कुछ करेगा, उसका हक है, जमहूरी हक है। अब इस सब के अंदर एक जो बहुत बड़ी, इलेक्शन कमीशन पे पीटीआई को कोई अच्छे की उम्मीद है, सबको पता है कि कोई अच्छे की उम्मीद इलेक्शन कमीशन की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं है। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराता, लेकिन वो कल बोरिया बिस्तरा उठा के अडियाला जेल पहुंच गए कि हमारी तौहीन हुई, और एक कमीशन जो है वो कोई जुडिशल अथॉरिटी भी नहीं है, लेकिन वो अपनी तौहीन इलेक्शन कमीशन की समाअत करने अडियाला जेल पहुंच गए। ये प्रायोरिटीज़ होती हैं ना। अब यहाँ पर नाज़रीन इकराम जो एक अहम तरीन अच्छी खबर आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, वो ये है कि एक बहुत बड़ा धांधला प्लस जो है वो करने की प्लानिंग थी लाडले प्लस के लिए, और वो इसमें यह है कि जो रिटर्निंग अफसरान हैं वो जुडिशरी के बजाय इंतज़ामिया से लिए गए, और इसके ऊपर अब एक बहुत दबंग फैसला लाहौर हाई कोर्ट से आ चुका है। लाहौर हाई कोर्ट ने 8 फरवरी के आम इंतखाबात ब्यूरोक्रेसी से करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। जस्टिस अली बाकर नजफी ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। रात गए ये फैसला हमारे सामने आया। एक रुकनी बेंच ने आम इंतखाबात एग्जेक्टिव से करवाने का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। अदालत ने इंतखाबात एग्जेक्टिव से करवाने के खिलाफ दरखास्तों पर लार्जर बेंच देने की सिफारिश की, और जस्टिस अली बाकर नजफी ने फाइल चीफ जस्टिस को इरसाल कर दी है। आम इंतखाबात के दौरान पंजाब की ब्यूरोक्रेसी से रिटर्निंग अफसरान लेने के खिलाफ उमैर नियाजी की दरखास्त पर अदालत ने फैसले में कहा कि इलेक्शन के इनेकाद में कौम के अरबों रुपए इस्तेमाल होते हैं। बड़ी सियासी जमातों ने इंतखाबी नताइज मानने से इनकार कर दिया तो सारा पैसा ज़ाया हो जाएगा। अदालती फैसले में कहा गया है कि ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक दरखास्त गुजार की जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड मुयस्सर नहीं, यानी जुडिशल ऑर्डर के अंदर ये लिखा गया है कि ग्राउंड रियलिटीज़, कागज़ों पे जो मर्जी करें, रियलिटी ये है, ग्राउंड रियलिटी ये है, ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक दरखास्त गुजार की जो जमात है यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। इलेक्शन कमीशन पे एक और इन निगरान हुकूमतों के ऊपर ये फैसले का ये जुमला एक चार्ज शीट है। ये तारीख में आप जब खाते खुलेंगे, फिर भुट्टो का भी खाता खुल गया ना आज काजी साहब, उसमें दबंग फैसला अपनी तरफ से करके बड़ा कुछ कर लेंगे, लेकिन आज के मामलात पे चुप होंगे, लेकिन फिर ये भी तो कल को खुलेगा। आपको लगता है ये नहीं खुलेगा? ये सारे खाते खुलेंगे। नवाज शरीफ साहब ने भी कह दिया इंतकाम नहीं, मुझे हिसाब चाहिए, तो करवाएं ना बाजवे साहब का हिसाब। अच्छा, अब इसके अंदर अदालत ने लिखा कि लेवल प्लेइंग फील्ड की अदम दस्तयाबी पर आज़ादाना राय रखने वाले मुतअद्दिद ग्रुप्स ने संजीदा नोटिस लिया है। मामले की अहमियत और कानूनी नुकात की तशरीह के लिए लार्जर बेंच बनाने की सिफारिश की जाती है। ख्याल रहे कि गुज़श्ता दिनों इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबात के लिए डिप्टी कमिश्नर्स के बतौर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान DROs, रिटर्निंग अफसरान और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया था। पंजाब के 41
اضلاع میں سے 40 کے متعلقہ ڈپٹی کمشنرز کو ہی ڈی آر اوز تعینات کیا گیا تھا، جبکہ ڈائریکٹر جنرل ڈی جی خان ڈیولپمنٹ اتھارٹی محمد خالد منظور کو ڈی آر او تونسا تعینات کیا گیا تھا۔ اب یہ جو ڈیولپمنٹ ہے آپ یہیں سے دیکھیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اب تک کا پہلا بڑا ریلیف ہے، اور الیکشن کمیشن کی جانب سے سرکاری افسران کی بطور آر اوز اور ڈی آر اوز تعیناتی جو ہے اس کے نوٹیفیکیشنز کو معطل کر دیا گیا ہے۔ تحریک انصاف کے عمیر نیازی اور ابوذر سلمان نیازی جو ہیں ان کی وساطت سے لاہور ہائی کورٹ سے یہ رجوع کیا گیا تھا، اور لاہور ہائی کورٹ کا ایک بہت بہترین فیصلہ، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو ترجمان بھی ہیں اور کور کمیٹی کے ممبر ہیں انہوں نے بھی، شعیب شاہین صاحب نے بھی اس کے اوپر یہی سٹیٹمنٹ دی کہ ایگزیکٹو کے افراد ریٹرننگ افسران نہیں بن سکیں گے، الیکشن کمیشن کے تعیناتی کے فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ نے معطل کر دیا ہے۔ ابوذر سلمان نیازی صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ایگزامپل دی ہے، بس آپ ادھر سے اندازہ لگا لیں کہ ڈی سی لاہور رفیہ حیدر صاحبہ جو ہیں، جنہوں نے درجنوں ایم پی او کے آرڈر جو ہیں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے خلاف جاری کیے ہیں، اور وہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز کے بھی جاری کیے ہیں، وہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران ہیں لاہور کے 14 حلقوں کی۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ ڈپٹی کمشنر جو اس وقت ایک بالکل ون سائیڈڈ کام کر رہی ہیں، ایک ایگزامپل ہے، وہ لاہور کے 14 کانسٹیٹوئنسیز کی ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر ہیں۔ تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ کیا آپ ان سے، یہ ابوذر سلمان نیازی صاحب نے پوائنٹ ریز کیا ہے، کین یو ایکسپیکٹ فیئر ٹرائل انڈر ہر؟ کیا آپ ان کے نزدیک فیئر الیکشنز، کین یو ایکسپیکٹ فیئر الیکشنز انڈر ہر؟ کیا آپ منصفانہ انعقاد امیجن کر سکتے ہیں؟ دیٹس وائی وی آر ان کورٹ فار دا اپوائنٹمنٹ آف جوڈیشل آفیسرز ایز ریٹرننگ آفیسرز۔ تو اس سب کے اندر جو امپورٹنٹ چیز انہوں نے کہی ہے وہ یہ ہے، اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر پی ٹی آئی کی جانب سے جو ابوذر سلمان نیازی ہیں وہ وکیل تھے، اور یہ فیصلہ محفوظ ہوا تھا، اور اب یہ ایک بہت بڑی آپ کہہ لیں کہ فتح کے طور پر، اور یہ پوری ٹیم کے لیے، ان کی جو لیگل ٹیم ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے، اور ظاہری بات ہے اس ملک میں ہو کچھ بھی سکتا ہے۔ میں آپ کو پھر بتاؤں، سپریم کورٹ چلے جائیں گے، سپریم کورٹ میں قاضی صاحب زندہ باد، سب کچھ ہو جائے گا، لیکن کم از کم کچھ چیزیں ہیں جو تاریخ کے اندر ریکارڈ کی درستی کے لیے بڑا اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔